क्वांटम मॉडल ऑफ एटम, क्वांटम एटॉमिक मॉडल, दिस वन इज एक्सेप्टेबल, जो कि आज चल रहा है। क्लियर है ना? फाइन। इसका भी ड्रॉबैक्स वगैरह आए नहीं है, बट स्टिल सम ऑफ द ड्रॉबैक्स आर देयर। फाइन। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में आपको दो इफेक्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्वांटम मॉडल ऑफ एटम। क्वांटम मॉडल ऑफ एटम में आपको दो इफेक्ट्स पढ़ने हैं। एक है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, and another one is Heisenberg's uncertainty principle. Another one is Heisenberg uncertainty principle. चुप हो जाओ प्लीज, हैव अ लुक हियर। स्टार्टिंग में आइंस्टाइन ने क्या बोला था? आइंस्टाइन ने बोला कि लाइट जो है, लाइट का क्या सीन होता है? इट हैज ड्यूअल नेचर, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। उसके बाद आगे स्टडी की डी ब्रॉगली ने। डी ब्रॉगली ने क्या बोला? जो भी स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं, आर वी क्लियर? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, एटम्स, ठीक है ना, जो भी स्मॉलर पार्टिकल्स हैं और वो स्पीड ऑफ लाइट से चलेंगे, तब जाके उनके पास क्या होगा? ड्यूअल नेचर होगा। क्लियर? आइंस्टाइन ने किसका सजेस्ट किया था ड्यूअल नेचर? लाइट का। डी ब्रॉगली एक साइंटिस्ट है। डी ब्रॉगली ने क्या बोला? डी ब्रॉगली ने बोला कि जो भी हमारे पास मैटर पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, दे ऑल बिहेव एज पार्टिकल एज वेल एज वेव, पार्टिकल एंड वेव। आर वी क्लियर? ठीक है। फिर डिब्रॉगली ने बोला, नेक्स्ट पॉइंट डिब्रॉगली ने क्या बताया ड्यूअल नेचर में? उसने बोला ये जब एक्ट करते हैं एज वेव, वेव होने के टाइम पे इसका जो वेव लेंथ होगा वो किसके बराबर होगा? एच अपॉन एम वी। आर वी क्लियर? चुप हो जाओ प्लीज। डिब्रॉगली ने जब बोला कि एटम का या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का क्या होता है? पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में एटम आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, प्रोटॉन्स आएंगे, तो वो जब मूव करते हैं उनका बिहेवियर जो होता है वो पार्टिकल भी होता है और वेव भी होता है। फिर डिब्रॉगली ने नेक्स्ट स्टेटमेंट बोला कि अगर कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है जिसका मास m है एंड वेलोसिटी उसकी v है, क्लियर? ये जो स्पीड होती है ना इसकी, ये अप्रोक्सीमेटली नियर टू होती है स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर? जैसे हमने इलेक्ट्रॉन का फाइंड किया था 2 × 10⁶, क्लियर ना? बहुत ज्यादा स्पीड होती है। तो उसका अगर आपको वेव लेंथ फाइंड करना है, उस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का जो एक्ट कर रहा है एज वेव, उसका अगर आपको वेव लेंथ फाइंड करना है तो वो किसके बराबर होगा? लैम्डा इज इक्वल एच अपॉन एम वी। इसको बोलते हैं हम डिब्रॉगली रिलेशनशिप, डिब्रॉगली रिलेशनशिप। फाइन। इसको बोलते हैं फिर इस पूरे फिनोमेना को डिब्रॉगलीज ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। क्लियर है ना? आइंस्टाइन ने बोला था लाइट का ड्यूअल नेचर है, लेकिन डिब्रॉगली ने क्या बोला? जो भी हमारे पास माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं उनका ड्यूअल नेचर होता है पार्टिकल एज वेल एज वेव। और उसने फिर वेव का थोड़ा एक्सप्लेनेशन बोला कि वो जो एटम होता है या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होता है जो एक्ट कर रहा है एज वेव, उस वेव का वेव लेंथ कितना होगा? लैम्डा इज इक्वल एच अपॉन एम वी। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। m क्या है? मास ऑफ दैट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ दैट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। आर वी क्लियर? फाइन। लैम्डा इज द वेवलेंथ। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है। अब इसको डेराइव करेंगे, ठीक है? डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉगली रिलेशनशिप। डेरिवेशन किसका? इस इक्वेशन का। हमें पता है अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम मॉडल, E किसके बराबर होता है? एनर्जी ऑफ एनी, ये क्वांटम किसके बराबर होगा? E इज कॉल्ड एच न्यू। क्लियर? डू यू नो दिस रिलेशनशिप? ये हमने पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साइड में ही कहीं पे, क्वांटम जहां पे हमने पढ़ा था। तो प्लैंक ने क्या बोला कि जो भी एनर्जी होगी उस पार्टिकल की, वो किसके बराबर होगा? h मल्टीप्लाइड बाई उट्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है। दूसरा एक रिलेशनशिप है हमारे पास, एनर्जी, आइंस्टाइन्स एनर्जी मास इक्विवेलेंस। एनर्जी ऑफ एनी बाई पार्टिकल विच मूव्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, उसकी फॉर्मूला क्या है? इज कॉल्ड mc²। पता है ना? ठीक है। अब ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट से चलता है, तो यू कैन इक्वेट दीज टू इक्वेशंस। ये भी एनर्जी है उस पार्टिकल की और ये भी एनर्जी है उस पार्टिकल की। आर वी क्लियर? ठीक है। तो इन दोनों को आप इक्वेट करो तो ये क्या बनेगा? एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यू नो दिस वैल्यू, सी होता है स्पीड ऑफ लाइट, एम इज मास, न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पार्टिकल, एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है। तो एच न्यू इज इक्वल एम सी स्क्वायर। न्यू को मैं वेवलेंथ में लिखूंगा, ये बन जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा। कैन आई राइट लाइक दिस? Does everybody know like this? Speed is called frequency into wavelength. तो frequency किसके बराबर होगा? Speed divided by wavelength. तो frequency के बदले मैंने क्या लिखा? Speed divided by wavelength is equal to mc square. कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक?
एनीवन? कुछ भी? एनीथिंग? ठीक है, तो C और C एक कट, ये बन जाएगा H डिवाइडेड बाय लैम्डा इज इक्वल टू M इंटू सी। क्लियर? यहाँ पे हमें क्या चाहिए? लैम्डा, तो लैम्डा इधर शिफ्ट करो, MC इधर आएगा, तो ये बनेगा और लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन MC। क्लियर है ना? ये C है जब क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट। फॉर एनी पार्टिकल विथ स्पीड v, फॉर एनी पार्टिकल विथ स्पीड v, तब जाके क्या बनेगा इसका ये फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या बनेगा? लैम्बडा इज इक्वल टू H अपॉन mv। ये फोटोन के लिए है दिस वन। क्लियर? बट हमारे पास फोटोन नहीं है, हमारे पास कोई और पार्टिकल है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, जिसकी स्पीड क्या है? v। तो आप c के बदले क्या लिखोगे यहाँ पे? v। क्लियर है ना? इज दिस क्लियर? ठीक है, फाइन, डन विद दिस। एक और चीज, हाँ, यहाँ पे आप देख लो, mv किसके बराबर होता है? मोमेंटम के बराबर। आप लिख सकते हो H अपॉन p। तो वेव लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम। क्लियर है ना? तो अगर किसी पार्टिकल का मोमेंटम ज्यादा है, उसका वेवलेंथ क्या होगा? कम। अगर मोमेंटम कम है तो वेवलेंथ ज्यादा होगा। वेवलेंथ समझ आता है ना? डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट्स और ट्रफ्स। क्लियर? ठीक है, वन लास्ट सब टॉपिक, हाइजेनबर्ग कल डिस्कस करेंगे, वो भी इजी है बट स्टिल। नहीं, नेक्स्ट इज इसी का एक और रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड de Broglie wavelength. In case you want to leave, you may leave. ठीक है, if you are feeling unwell. Relationship between kinetic energy and de Broglie wavelength. किसके बीच में? Kinetic energy and लैम्डा के बीच में, de Broglie wavelength. This wavelength is known as de Broglie's wavelength, क्योंकि इक्वेशन किसने दी थी? de Broglie ने। क्लियर है ना? तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है? हाफ ऑफ mv स्क्वायर। ठीक है ना? फाइन, व्हाई वुड यू गो देयर? उसके बाद आप काम करो, इसको इधर शिफ्ट करो, ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय m इज इक्वल वी स्क्वायर। क्लियर? तो v किसके बराबर आएगा? अंडर रूट ऑफ ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय m। ये एक ही है टर्म काइनेटिक एनर्जी, के के बदले कुछ और लिखते हैं, या ये समझ आएगा ये काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी है। क्लियर? या आप ऐसे लिख सकते हो E सबस्क्रिप्ट k, E सबस्क्रिप्ट k, ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी। तो E सबस्क्रिप्ट k। क्लियर? तो हमने क्या किया, इधर शिफ्ट किया इसको, तो 2ke डिवाइडेड बाय m इज इक्वल वी स्क्वायर। डन? तो v किसके बराबर आया? 2ek डिवाइड बाय m। ठीक है, हमें पता है लैम्डा किसके बराबर है? H अपॉन mv। तो v के बदले आप क्या लिखोगे? ये सब कहानी। हैव अ लुक हियर, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी हियर। हमें पता है ना de Broglie वेवलेंथ का रिलेशनशिप, वो ये है। ठीक है, तो आप v के बदले क्या लिखोगे? दिस होल इक्वेशन। तो ये बन जाएगा लैम्डा इज इक्वल H अपॉन m इंटू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ई के डिवाइड बाय m। वो m मैं ऊपर लगा रहा हूं। आर वी क्लियर? कंफ्यूजन? लेट्स डू इट। क्लियर? ठीक है, उसके बाद ध्यान रखना, नजर हटी दुर्घटना घटी, पे अटेंशन। ठीक है, h डिवाइडेड बाय, इसको मैं लिखूंगा ऐसे, अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 2ek डिवाइडेड बाय m। कोई प्रॉब्लम किसी को? स्क्वायर रूट कट होगा तो ये वापस m बनेगा। ठीक है ना? मैंने स्क्वायर और रूट इसको मल्टीप्लाई किया। क्लियर? उसके बाद अब इसके पास भी रूट है, इसके पास भी रूट है, तो m स्क्वायर में अंदर ले जा सकता हूं। इज इट क्लियर? यहाँ पे m है, मैंने इसको रूट लगा दिया और स्क्वायर भी लगा दिया, स्क्वायर और रूट कट, वापस m बनेगा। क्लियर? तो फर्दर इसको देख लो एक बार यहाँ पे, तो ये बन जाएगा लैम्डा इज इक्वल h अपॉन अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ई के मल्टीप्लाइड बाय m स्क्वायर डिवाइडेड बाय m। m और m एक कट, तो लैम्डा कितना बन रहा है? h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2ek इंटू m। तो ये है रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी। आर वी क्लियर? हाँ, फिर कंफ्यूजन हुआ ना, फिर मैंने नीचे ही रखा इसको। डजेंट मैटर, ऊपर ले जाओ नीचे ले जाओ, m कट जाएगा। फिर मैं ऊपर इसको ये स्क्वायर रूट कर देता। ऊपर ले जाना है?
अगर ऐसे समझ आया तो इट्स ओके, अगर ऊपर ले जाना है तो ऊपर भी ले जा सकते हैं इसको, मैथ है ये। हाइजेनबर्ग उतना कुछ है नहीं, बट यू सीम अ बिट एग्जॉस्टेड। इट्स वेरी इजी, बट थोड़ा सा डिस्कशन करना है उसका। आप जब तक ये लिखोगे तब तक साथ साथ थोड़ा समझो। आप सपोज आप एक डार्क रूम में हो, क्लियर ना, आप एक डार्क रूम में हो, वहां पे आप छोड़ोगे इसको, चूहे को, क्लियर है ना। तो उसके बाद मैं आपको बोलूंगा वेयर इज द माउस, यू हैव वन टॉर्च, यू विल पॉइंट आउट टू द माउस, क्लियर है ना। जब आप उस पर टॉर्च डालोगे वो एग्जैक्टली उसी टाइम पे गायब हो जाएगा वहां से। क्या वो लाइट के नीचे रहेगा? नहीं, उसको लाइट पसंद ही नहीं है तो वो भाग जाएगा वहां से। दैट मीन्स आप एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए उसकी पोजीशन डिटरमाइन कर पाए। क्या आप उसी टाइम पे वेलोसिटी बता सकते हो उसकी? नहीं। नेक्स्ट, अगर मैं नेक्स्ट टाइम आपको पूछूं कि मुझे बताओ इसकी वेलोसिटी क्या है, तो आप क्या करोगे? आप टॉर्च डालोगे उस पे, जहां से वो मूव कर रहा है आप टॉर्च उसके ऊपर से मूव करवाओगे। उस टाइम पे अगर मैं उसकी पोजीशन पूछूं आपसे, क्या आप पोजीशन बता पाओगे उसकी? नहीं। आप उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी डिटरमाइन कर रहे हो। सेम हाइजेनबर्ग ने बोला, बोला कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं उनकी एट अ टाइम या तो आप पोजीशन बता सकते हो या तो वेलोसिटी बता सकते हो, क्लियर। अगर आप उसकी पोजीशन बताना चाहते हो तो वेलोसिटी आप इजीली नहीं बता पाओगे, क्लियर है ना, फाइन। या फिर अगर आप उसकी वेलोसिटी बताना चाहते हो तो आप उसकी पोजीशन नहीं बता पाओगे प्रॉपरली, क्लियर। तो उसने सॉर्ट ऑफ वो प्रोबेबिलिटी में आंसर बोला कि अगर पोजीशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है तो वेलोसिटी की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। वो डार्क रूम वाला समझ आया? लाइक आप चूहे को देखना चाहते हो कहां पे है, तो आप टॉर्च डालोगे, आपको पता चला कि स्नैपशॉट लिया आपने, सपोज आपने टॉर्च नहीं डाला, आपने फोटोग्राफ उठाया, तो फोटोग्राफ में क्या आएगा? चूहा वहां पे बैठा है, फ्लैश भी उठता है उस टाइम पे, लेकिन जब आप बंद करोगे क्या वो वहीं पे होगा? नहीं। आपने एक सेकंड के लिए उसकी पोजीशन डिटरमाइन की, लेकिन वेलोसिटी उस टाइम पे आप डिटरमाइन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको कैमरा को मूव भी करना है ना उस टाइम पे। अगर आप कैमरा को मूव करवाओगे तब जाके आप उसकी वेलोसिटी बता रहे हो, पोजीशन नहीं बता पाओगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में जब आप उस पे उसको देखना चाहते हो ना, उस पे लाइट फॉल होती है, क्लियर है ना। किसी चीज को देखने के लिए आपको क्या करना होता है? लाइट फॉल करवानी है। तो लाइट जब उस पे फॉल करेगी वो रिफ्लेक्ट होगा या कुछ और होगा फिनोमेना वहां पे। वो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या आएगी? आपकी आंखों में आएगी। लेकिन उसी टाइम पे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल क्या करेगा? वो एब्जॉर्ब करेगा उस एनर्जी को, लाइट की एनर्जी को वो क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है और वो वहां से मूव करेगा, क्लियर। तो एट अ टाइम या तो आप उसकी पोजीशन बता सकते हो या उसकी वेलोसिटी बता सकते हो। सेम गोज विद इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एट अ टाइम या तो आप पोजीशन बताओगे या फिर क्या बता सकते हो? उसका वेलोसिटी, क्लियर। ठीक है, फिर वेलोसिटी को एक्सटेंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, दैट वी विल डिस्कस। शैल वी डिस्कस इट? इतना ही है ये, दीज आर फ्यू लाइंस। चलो नेक्स्ट क्लास में ये मिलिए।